नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी एग्जाम पे। मैं रूपा सरकार द हिंदी एनालिसिस करने जा रही हूँ ऑफ 10th of October 2021। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो शुरू करने से पहले देखिए आज क्या है, आज पंचमी है, तो हैप्पी पंचमी, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला न्यूज़ क्या है, देखिए पहला न्यूज़ है आफ्टर 68 ईयर्स टाटा विन बैक एयर विथ 18,000 करोड़ बिड। अब देखिए ये जो न्यूज़ है ये बहुत दिनों से ज़्यादा चल रहा है, क्यों? बिकॉज यहाँ पर देखिए एयर इंडिया को लेकर बात हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एयर इंडिया को लेकर जो बात हो रहा है, टाटा ने क्या बोला है, टाटा विन बैक एयर इंडिया 18 ईयर्स मतलब 18,000 करोड़ में उन्होंने खरीदा है, ठीक है। अब देखिए न्यूज़ क्या है, ये तो पहले न्यूज़ था, लेकिन 68 ईयर बाद क्या हुआ है, टाटा ने एयर इंडिया देखिए एयर इंडिया जो है वो गवर्नमेंट के था, गवर्नमेंट के, इसीलिए उनका नाम है एयर इंडिया। अब देखिए आफ्टर 68 ईयर्स क्या हुआ था, एयर इंडिया में बहुत ज़्यादा डेब्ट बढ़ गया था, ठीक है, हर एक साल लॉस हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था, एक अमाउंट फिक्स किया था, दैट इज़ 46,262 करोड़ डेब्ट उनका हो गया था। तो उसी प्राइस में उन्होंने तैयार किया था कि उसी प्राइस में आपको वो खरीदना है। तो कौन खरीदे, टाटा ने खरीदा है, ठीक है। तो न्यूज़ देखिए यहाँ पर जो बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ बॉक्स पर क्या दिया हुआ है, देखिए कि कौन कौन सा ईयर में कितना डेप्थ था यही दिया हुआ है, क्लियर। तो न्यूज़ देखिए आफ्टर 68 ईयर्स एयर इंडिया इज ऑल सेट टू रिटर्न द टाटा फोल्ड। टाटा सन सब्सिडियरी टेलेंस प्राइवेट लिमिटेड इमर्ज एज द विनिंग बिडन फॉर द डेप्थ। तो वो डेप्थ के लिए क्या किए, एयर इंडिया ने टाटा को एयर इंडिया बेच दिया है, ठीक है। मतलब एयर इंडिया जो मतलब फ्लाइट का कंपनी है वो अंडर टाटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखते हैं, पैनिक स्ट्राइक इन पंडित गो ऑन दी लिव इन वैली। देखिए ये हेडलाइन पर क्या, आई होप वैसा कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखिए ये एक जम्मू कश्मीर का न्यूज़ है, ठीक है। मैंने 2 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बोला गया था, देखिए जम्मू कश्मीर तो रोज़ ही मतलब गोली चलता है, तो वहाँ पर जितना नॉर्मल आदमी मतलब वो गोली के लिए मर जाते हैं, डेथ होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा होते हैं जो लोग सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है। तो 2021 में ये जो डेटा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो देते हैं मतलब वहाँ का जो फोर्स है वो ज़्यादा मर गए थे। तो अभी क्या होगा, वो स्ट्राइक है, मतलब वो तो एक देखिए वहाँ पर जो नॉर्मल रेसिडेंट लोग रहते हैं उन लोगों को डर आ गया है। तो पैनिक स्ट्राइक एंड पंडित गो ऑन दी लीवन वैली, मतलब वहाँ पे बहुत सारे पंडित रहते थे, वो कहाँ चले गए हैं, वैली, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारा गोली बारूद चल रहा है। और इस साल तो हो गया है मतलब जो आपको सिक्योरिटी देता है उसका ही रेंज बहुत बढ़ गया है, मतलब उनका नंबर, डेथ का नंबर बढ़ गया, तो नॉर्मल इंसान बहुत ज़्यादा डर रहा है, तो वो वैली में चले गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखिए, इंडिया चाइना पेट्रोल फेस ऑफ तावांग। देखिए इंडिया चाइना में जो बहुत मतलब डिस्प्यूट था, रिगार्डिंग व्हाट, डिस्प्यूट था लद्दाख को लेकर, ठीक है। चाइना जो बॉर्डर है वर्ल्ड रीजन को लेकर बहुत डिस्प्यूट था। अब देखिए सम चाइनीज सोल्जर ऑफ द लार्ज पेट्रोल वर डिटेन फॉर द फ्यू आवर्स बाय द इंडियन आर्मी आफ्टर अ माइनर फेस ऑफ, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर क्या हुआ, माइनर फेस ऑफ के लिए वहाँ पर अब थोड़ा म्यूचुअल चलेगा, बिकॉज तावांग के लिए मतलब तावांग के लिए ये भी लड़ रहा है वो भी लड़ रहा है, तो मतलब सभी सोल्जर रेडी है। अभी तावांग किसका होगा ये पता नहीं है, क्योंकि देखिए एलएसी को लेकर भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, बिकॉज एलएसी का फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो वो मतलब उस पर बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं, क्यों, बिकॉज चाइना और इंडिया का ये जो बॉर्डर लाइन है इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि कौन मतलब ये तावांग जो जगह है वो कौन कैप्चर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ ये देख रहे हैं, ये किस रिगार्डिंग है, देखिए जागुआर फाइटर जेट्स पुट अप अ स्पेक्टेकुलर शो। देखिए ये सब एयर फोर्स का जो प्लेन है वो उड़ रहा है, क्यों, बिकॉज कल था 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को क्या है, 8 अक्टूबर को है इंडियन मतलब ये स्पेशल डे होता है। ये स्पेशल डे में आपको याद रखना है क्या है, ये सब क्वेश्चन ही आपको मतलब ये से आएगा, ठीक है। देखिए 8 अक्टूबर है इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है, इंडियन
ये आप याद रखिए। इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है? एयर शो होता है। क्लियर, ये आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखते हैं। एससी फ्लैग कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्रोइंग डिजिटल डिवाइड। अब देखिए, ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन ऑल द एजुकेशन सिस्टम आर बेस्ड ऑन द डिजिटलाइजेशन। अब देखिए डिजिटलाइजेशन के मुताबिक क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन के लिए वहाँ पर देखिए जो पुअर है और जो रिच है, ठीक है, मतलब जो लोग रिच है क्या हो रहा है, रिच लोग वहाँ पे मतलब कुछ भी पेन टैबलेट सॉरी मतलब लैपटॉप फ़ोन ये सब परचेस कर पा रहे हैं, लेकिन पुअर लोग नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कंसिक्वेंसेस ऑफ डिवाइड, मतलब दोनों में डिवाइड आ रहा है कि मतलब पुअर लोग खरीद नहीं पा रहे, रिच लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यही न्यूज़ में है। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। मोदी किशिडे कमिट टू स्ट्रेंथनिंग द रिलेशन। अब देखिए किशिडा कौन है, अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर हुआ है जापान प्राइम मिनिस्टर दैट फूमियो किशिडे। ठीक है, ये याद रखना है, जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम क्या है, फूमियो किशिडे। ठीक है, उन दोनों का मीटिंग हुआ है। मीटिंग का टॉपिक क्या था, स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल रिलेशनशिप। बिकॉज देखिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप जितना अच्छा होगा वो कंट्री के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये सब बहुत कुछ है, इसको लेकर मतलब कंट्री को लाभ ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखिए। 31 सिलेक्टेड फॉर द लैटरल एंट्री। तो ये लैटरल एंट्री क्या है, 31 जो ये हुआ है, ठीक है, ये किस रिगार्डिंग है देखिए, आपको पहले पढ़ना है व्हाट इज लैटरल एंट्री। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज लैटरल एंट्री। These individual who would make a lateral entry into the government secretariat would be the मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द 3 to 5 ईयर। ठीक है, मतलब कोई भी प्राइवेट फर्म से कुछ भी, सपोज सोचिए TCS या कुछ भी, वहाँ से कोई लोग को उठा लेगा। ठीक है, मतलब थ्रू इंटरव्यू, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, अपॉइंटमेंट होता है डायरेक्ट कहाँ पर, फिनेंस मिनिस्ट्री में। ठीक है, 31 में कितना जन 6% को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दिया गया है फिनेंस मिनिस्ट्री में। ठीक है, तो ये जो लैटरल मतलब एंट्री है वो क्या है, अनरिजर्व्ड, इसके लिए कोई भी कोटा नहीं है, सभी इसमें आ सकता है, कोई कोटा सिस्टम नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है ये सारी ज़िंदगी के लिए नहीं है, ये 3 to 5 ईयर्स तक ही सर्विस दे पाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखिए। गिलॉय इज द सेफ यूज टू सेव आयुष मिनिस्ट्री। तो व्हाट इज गिलॉय। अब देखिए गिलॉय जो एक है, गिलॉय और गुडुची, ठीक है, एक हर्ब है जो बहुत कुछ के लिए अच्छा है, एक आयुर्वेदा के लिए बहुत अच्छा। इट इज सेफ टू यूज बट सिमिलर लुकिंग प्लांट। ठीक है, अब ज़्यादा मत लीजिए, उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये गिलॉय आप यहाँ पर आ सकता है क्या, इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है, नोस्पोरा क्रिप्सा। ठीक है, कैन बी हार्मफुल अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मिनिस्ट्री ने क्या बोला है, इट इज़ वेरी हार्मफुल। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, आपको यहाँ पर याद रखना है कि गिलॉय क्या है, गिलॉय का साइंटिफिक नेम क्या है, गिलॉय का अनदर नेम क्या है। ठीक है, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। ठीक है, ये है इसका साइंटिफिक नेम। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू कंडक्ट फिजिकल हियरिंग ट्वाइस अ डे। देखिए सुप्रीम कोर्ट को लेकर डेली न्यूज़ आ रहा है, तो ये न्यूज़ किस रिगार्डिंग है, वीक में 2 बार क्या होगा, सुनवाई होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पेंडेंसी ऑफ केसेस भी थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि देखिए अपॉइंटमेंट बहुत जजेस का हो चुका है थ्रू कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम मैंने बहुत बार बोला है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, तो उसमें कोलेजियम सिस्टम के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो क्या अभी क्या है न्यूज़, अभी वीक में ट्वाइस अ डे हियरिंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखते हैं। एयर क्वालिटी पैनल एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द स्टबल बर्निंग। तो देखिए इसके पहले मुझे क्या जाना है, व्हाट इज स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग इज नथिंग, इट्स द एक्ट ऑफ सेटिंग फायर टू क्रॉप रिड्यूस टू रिमूव देम फ्रॉम द फील्ड टू शो द नेक्स्ट क्रॉप। ठीक है, मतलब सोचिए कोई भी क्रॉप अगर समर में होता है तो उसको रिमूव करके विंटर में प्लेस तो आपको ब्लैंक करना है, वहाँ पर ही ना प्रोडक्शन होगा, वहाँ पर ही ना आप मतलब खेती खमाड़ी कर पाओगे, खेती कर पाओगे। अगर जगह
पूरा मतलब भर्ती रहेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं फार्मर, वो पराली जो जमते हैं उसको जला देते हैं, उससे ना बहुत एयर पोल्यूशन होता है। देखिए मैंने मतलब हाल ही में ही एक आर्टिकल पढ़ाया था, ये मतलब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन को इंसेंटिव दे रहा है जो मतलब ये सब पराली को रॉ मटेरियल यूज कर पाए। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखते हैं। पीयूष गोयल जी ने क्या कहा, फॉर रीसेट ऑफ इंडिया एशियन एफटीए। अब देखिए पीयूष गोयल कौन है, ये आपको याद रखना है, दैट इज वो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। पीयूष गोयल हैज कॉल्ड अ रिकॉग्नाइजेशन फॉर द इंडियन एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए क्या बोला है उन्होंने, रीसेट क्या है। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी सब घट जाता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर एशियन जो बोला है वो स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इट इज द रीजनल ग्रुपिंग दैट प्रोमोट्स इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, ये आपको याद रखना है। चलिए आज तक के लिए यही न्यूज़ था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।